हो गया स्टार्ट? चलो ठीक है। तो 2 सेशंस तो हम लोग ले चुके हैं 8 क्वेश्चंस का। आज थर्ड सेशन है, तो इसमें भी 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद एक और करके इसको खत्म करेंगे। प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे हो गए, बुक के जो अब बच गए हैं थोड़े से, वो भी कवर हो जाएंगे उसके अंदर में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस पार्ट 3 को। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस बार फिगर गिवन का मैंने यहाँ पे ले लिया था, फिगर यहाँ पे आ गया है, तो हम लोग को ज्यादा कुछ नहीं करना, फिगर के अंदर में ही काम करना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो, रीड करो लाउडली। In the given figure, a circle is inscribed in a triangle ABC having sides BC 8 cm, AC 10 cm, AB 12 cm. Find AD, BE and CF. ठीक है, तो अब तो फिगर हमारे पास में है, तो हम लोग को फिगर के अंदर में जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको पुट करना है। तो सबसे पहले आते हैं बीसी साइड। बीसी कौन सा वाला है, ये वाला। तो बीसी की जो भी वैल्यू है 8 सेंटीमीटर, वो हम लोग वहां पे पुट कर देंगे, और फिर धीरे धीरे करके वहां पे जो भी साइड्स है उसको वहां पे पुट करना है हम लोग को। तो सबसे पहले बीसी आ गया, ये हम लोग को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर का। उसके बाद हमारे पास में एसी आ गया, जो कि हम लोग को दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर का। उसके बाद हम लोग के पास क्या आ गया, ए भी आ गया 12 सेंटीमीटर। ये तीनों हम लोग को गिवन है, इसके अलावा और कुछ भी गिवन नहीं है। इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है एडी, बीई और सीएफ। तो जैसे जैसे एडी, बीई, सीएफ आते जाएगा हम लोग यहाँ पे लिखते जाएंगे एडी, बीई और सीएफ। एनी आइडिया कैसे स्टार्ट करना चाहिए इस क्वेश्चन को, क्योंकि कुछ तो दिया नहीं हम लोगों को। पहले ट्रायंगल का एरिया निकाल। ट्रायंगल का एरिया से क्या फायदा होगा, हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। ट्रायंगल का एरिया वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होता है, ये अंदर में रेडियस के बारे में कुछ बताता है, हम लोग के पास वो भी नहीं है। और हम लोग को जो फाइंड करना है वो कौन सा फाइंड करना है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे टेंजेंट वाला प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा। कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं, सपोज कर लो ये x है, मतलब ये वाले पार्ट को मैंने ले लिया x, तो क्या ये भी x होगा, यहां से लेके यहां तक प्रॉपर्टी मालूम है। तो ये जो बचा हुआ c रह गया, ये कितने का होगा जल्दी से बताना। x माइनस सी। एक सेकंड, टोटल 8 का है ना। 8 माइनस 8 माइनस एक्स। अच्छा, ये अगर 8 माइनस एक्स हुआ तो क्या ये भी 8 माइनस एक्स होगा, इतना सा पार्ट। हाँ। अब ये देखो किस तरह से चल रहा है। अब सोचो कि ये पूरा 10 है, ये 8 माइनस एक्स है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट एएफ। क्या एएफ का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू एसी माइनस एफसी। देखो पेपर में तुझे खुद करना पड़ेगा, इसलिए अभी पहले अच्छे से समझ लो। एएफ जो है वो एसी में से इस सीएफ को माइनस करने से आएगा, और एसी हम लोग के पास क्या है 10 है, तो 10 माइनस 8 माइनस एक्स, ब्रैकेट खुलेगा तो 10 माइनस 8 प्लस एक्स, मतलब 2 प्लस एक्स। तो ये जो पार्ट है इसको हम लोग लिख देंगे 2 प्लस एक्स, और इसको 2 प्लस एक्स लिखेंगे तो फिर ये जो यहां से लेके यहां तक है ये भी 2 प्लस एक्स हो जाएगा। अब सोचो क्या ये 2 प्लस एक्स और ये एक्स मिला के 12 है, तो 2 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, और 2 प्लस एक्स मतलब 2x इज इक्वल्स टू 12। तो 2x का वैल्यू आ गया 10 और x हम लोग को मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब फिगर में जाओ, देखो x तुमने लिया किसको था, इसको लिया था। ये हम लोग कितना आ गया 5। इसका मतलब है कि ये वाला पार्ट भी मेरा 5 हो गया। अब बताओ 8 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 3, और अगर ये 3 हुआ तो ये भी 3 होगा। 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, और ये 5 हुआ तो ये 2 प्लस 3 ये भी 5 होगा। अब तेरे काम की क्या क्या चीजें हैं देख लो। एडी देखो, सबसे पहले एडी कितना आ गया हमारा 5। देख के बताते जाओ। बी कितना है देखो यहाँ से फिगर में, बी भी तुम्हारा 5 है। 2 प्लस नहीं, एक सेकंड यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है ना, x5 आया तो 2 प्लस 5 ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये 7 होगा, ठीक है। तो एडी जो तुम 5 बोल रहे हो 5 नहीं होगा, हो जाएगा 7। और बी कितना हो गया, बी हम लोग का 5 है, 5 सेंटीमीटर। और सी एफ 8 माइनस 5 3, सी एफ हम लोग का। अभी ना इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये आंसर हमारा सही है भी या नहीं, क्योंकि देखो अगर एडी 7 है तो ये इतना सा पार्ट 5 होना चाहिए, 7 प्लस 5 मिला के 12 होंगे। यहां से लेके यहां तक 5 है, तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट 3 होना चाहिए, तो 5 प्लस 3 8 होंगे। और ये 3 है, ये 3 हो गया, तो ये पूरा पार्ट कितना होगा 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 3। तो ये अब लिखना पड़ेगा, लेकिन ये तो मैंने समझा के कर दिया, इसको भी लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखोगे देखो, मैंने पूछ के कर दिया ना वो क्वेश्चन को।
देख लो एक बार अच्छी तरह से देख लो, ये क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली आएगा तो कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि इसमें वो नहीं करना है जो तुम कह रहे थे। हो गया। हो गया है? ये रुक गया नहीं। चल रहा है ना। चल ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है पढ़ो एक बार, तब तक मैं यहाँ से पेन निकालता हूँ। In the given figure, a triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 3 centimeter such that segments BD and AC are respectively of length 6 centimeter and 9 centimeter. If the area of the triangle ABC is 54 square centimeter, then find the length of the side AB and AC. तो ये तो अब वो वाला क्वेश्चन हो गया जो तुम कह रहे थे। हाँ। अब इसमें क्या है, सेम फिगर है, ट्रायंगल है, उसके अंदर में एक सर्कल इंस्क्राइब हो गया है, वो जहां पे भी टच कर रहा है ट्रायंगल को 3 पॉइंट्स में डी ई एफ, तो उसकी वजह से यहाँ पे 2 सेगमेंट्स बन गए बीडी एंड डीसी। ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर में कि सेगमेंट्स बीटी एंड सीडीआर कितना कितना है, बीडी एंड एसी, बीडी एंड सीडीआर 6 एंड 9 है, और एरिया पूरे ट्रायंगल का कितना है 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, और हमें फाइंड करना है ए बी और ए सी। तो आधा काम तो फिगर के अंदर ही हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये 6 है तो क्या यहां से लेके यहां तक ये भी 6 होगा, और ये 9 है तो यहां से लेके यहां तक ये भी 9 होगा। अच्छा ये भी तय है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ये तो ये सेम होने वाले हैं, क्योंकि ये टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, दोनों को एक्स एक्स ले लो, तो जितनी जल्दी हम लोग एक्स निकालेंगे हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। एक्स मिलेगा तो ए बी मिल जाएगा 6 प्लस एक्स करके, और एक्स मिलेगा तो ए सी मिल जाएगा 9 प्लस एक्स करके। यही है क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, जो कि हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से 54 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। यहां पे हम लोग को करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले तो इन तीनों को ज्वाइन कर दो। क्या ये तीनों ही 3-3 के होंगे, क्योंकि तीनों ही रेडियस है। हाँ। और साथ ही साथ और एक छोटा सा काम करेंगे, ट्रायंगल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर को, ब्लैक कलर ले लेते हैं। नहीं, ब्लैक कलर से बात नहीं बनेगी, पिंक कलर ले लेते हैं। ये 3 ट्रायंगल, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो कि 54 स्क्वायर सेंटीमीटर है, वो 3 ट्रायंगल के एरिया से मिलकर बना है। वो 3 ट्रायंगल है, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी दिख रहा है इसके अंदर। हाँ। उसके बाद बताओ कौन कौन सा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी, और फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी। ये तीनों मिला के एबीसी बनता है, जिसकी वैल्यू दे रखी है 54। अब इस ट्रायंगल ओबीसी का एरिया निकालने के लिए हम लोग के पास में फॉर्मूला है हाफ बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पे लिखेंगे हाफ बेस, इस ट्रायंगल कितना हो गया 6 प्लस 9, हाँ। तो कितना हो गया 15, और हाइट तुम्हारा 3 है, क्योंकि ये तीनों ही परपेंडिकुलर बना रहे हैं। यहाँ पे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ठीक है। अगला वाला बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओसी कितना होगा, ये रहा ट्रायंगल, सोच के बताओ। इसका बेस हाफ तो पहले बोल ही दो ना, हाफ इनटू बेस बताओ, x प्लस 9, ठीक है। और हाइट 3, हाइट सब में 3 ही आने वाला है। अब एओबी का भी बता दो लगे आप, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी हाफ इनटू 6 प्लस एक्स, और साथ में इनटू 3, और ये सब मिला के 54 के इक्वल है। अब बताओ इस साइड में क्या कॉमन है, जो तीनों में है हाफ भी है, 3 भी है, तो हाफ इनटू 3 को ले लेते हैं कॉमन। उधर 54 अपना बैठा हुआ है आराम से, उसको छोड़ दो, और बाकी जो बच गए, यहां से बचा 15, यहां से बचा x प्लस 9, और वहां से बचा x प्लस 6, यही होगा। अब ये जो 3 है ये इसको काटेगा 18 में,
और ये 2 उसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करके 18 इंटू 2 हो जाएगा 36। अब बच गए नंबर्स 15, 9, 6 ऐड कर लो 30 आ रहा होगा। 30 x प्लस एक्स इज 2x, तो 2x हो गया 6, x का वैल्यू आ गया 3 सेंटीमीटर। इसी की तलाश थी हम लोग की। अब x यहां अगर बैठा देते हैं 3 और यहां अगर बैठा देते हैं 3, तो ये हम लोग को हेल्प करेगा कहां तक पहुंचने के लिए, AB तक और AC तक। जल्दी जल्दी बताओ AB और AC कितना कितना होगा। AB हो जाएगा 9, 6 प्लस 3 9 AC हो सेंटीमीटर, जाएगा AC हो जाएगा 12। 9 प्लस 3 12 सेंटीमीटर। आया है समझ में कुछ? हाँ। लिखो। पूरा इतना डिटेल में मत लिखो, खाली स्टार्टिंग के स्टेप्स नोट करके बाकी को ये करना है, दोबारा कर लेना क्वेश्चंस। ऐसे लिखते लिखते तो टाइम लग जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये करवाया होगा सर ने, तो सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करो, पढ़ो। In the given figure, ABC is a right angle triangle with AB 6 centimeter, AC 8 centimeter. A circle with center O has been inscribed inside the triangle. Find the diameter of its circle. मतलब इस बार रेडियस निकालने से बात नहीं बनेगी, रेडियस हम लोग निकालेंगे जरूर, लेकिन डायमीटर तक उसका डबल करेंगे। तो जो जो हमें दिया हुआ उसको तो पहले मार्क करते हैं। जैसे AB हम लोग को दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का और AC हम लोग को दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगा दें, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो सीधा यहाँ पे लिखते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब AB है 6, 6 का स्क्वायर 36, AC है 8, 8 का स्क्वायर 64, तो 100 आ गया। लेकिन ये तो BC स्क्वायर का वैल्यू है, तो BC आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो इतना तो हमने निकाल लिया। अब इस 10 सेंटीमीटर को यहाँ पे दिखा देते हैं। अब हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। आप देखो ध्यान से, रेडियस ये है और ये भी है, ठीक है। अब सोचो कि अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगा यहां से लेके यहां तक, हाँ। है ना। अब इस टोटल डिस्टेंस में पूरा अगर 8 है और यहां तक का r है, तो क्या ये बचा हुआ डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं? 8 माइनस r। क्या यही 8 माइनस r यहां पे भी बैठा सकते हैं हम लोग? हाँ। अब उसी तरीके से यहां से देखना स्टार्ट करो। अगर ये r है तो ये APR होगा, हाँ। यहां से लेके यहां तक r हो गया। अब ये टोटल 6 है और ये 6 r है, minus r। 6 माइनस r हो गया। और अगर ये 6 माइनस r हो गया तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 6 माइनस। अब सोचो कि ये जो 8 माइनस r है और ये जो 6 माइनस r है, इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो क्या इसकी लेंथ BC के इक्वल होगी? हाँ। क्योंकि हमारा मेन एम क्या है, किसी तरह से रेडियस तक पहुंचना, और रेडियस तक पहुंच गए तो वहां से डबल करके डायमीटर आ जाएगा। आई थिंक क्वेश्चन अब सॉल्व हो गया है, क्योंकि BC हम लोग को दिया, हमने निकाल लिया था 10, 14 माइनस 2r, तो ये हो जाएगा 2r इज इक्वल्स टू 14 माइनस 10, और 2r जो है वही हमें निकालना है, दैट इज डायमीटर। कितना आ गया? 4 सेंटीमीटर। कुछ आया समझ में? कुछ आया? देखो ध्यान से, क्या बोलो? अरे ये 8 माइनस आर है, ये 6 माइनस आर, इन्हीं को तो ऐड करके 10 मिलेगा ना। अच्छा, हाँ। तो वही तो इक्वेट किया लास्ट स्टेप में। ठीक है। अच्छा, लिखो इसको अच्छे से।
ओके। हो गया है? समझ में आ रहा है अभी तक? हाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। अब ऐसा एक क्वेश्चन ना हमने बुक में किया हुआ है, उसमें हम लोग को प्रूफ करना था कि प्रूव दैट एनी क्वाड्रिलेटरल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल इज अ पैरेललोग्राम। अब इस क्वेश्चन में उसने पहले ही बोल दिया है कि प्रूव दैट अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, मतलब ये जो है ना ABCD, ये ऑलरेडी वो बोल चुका है कि पैरेललोग्राम है। तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, विच टचेज अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट। इंस्क्राइब्ड मतलब पैरेललोग्राम के अंदर एक सर्कल हमने ड्रॉ किया, इंस्क्राइब्ड विच टचेज अ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन इट एट पॉइंट्स P, Q, R एंड S रेस्पेक्टिवली। देखो एक बार, हाँ। यही है क्वेश्चन, तो ये लिखना होता है। अब प्रूफ क्या करना है, हम लोग को ये प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ABCD इज अ रोम्बस। इसका मतलब है कि अगर हम लोग ये प्रूफ कर दें, क्योंकि हम लोगों को क्या पता है कि पैरेललोग्राम होने से ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। अगर जैसे ABCD को पैरेललोग्राम बोल रहा है तो ABCD के इक्वल होगा और AD BC के इक्वल होगा। हाँ। लेकिन अगर इसी पैरेललोग्राम में हम लोग ये प्रूफ कर दें कि हम लोग का AB और AD इक्वल है तो फिर वो रोम्बस हो जाएगा। हाँ। इन अ पैरेललोग्राम इफ यू कैन प्रूव कि इसके दो एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल हो रहे हैं, पैरेललोग्राम के अगर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो रहे हैं तो फिर उसके चारों साइड्स इक्वल हो जाएंगे। तो ये प्रूफ स्टार्ट करने के लिए उसी तरह से स्टार्ट करेंगे जैसे मैं बुक में क्वेश्चन था। और सबसे पहले यहां से स्टार्ट करो। DS इज इक्वल्स टू DR होगा। हाँ। रीजन वही है, समझ ही गए होगे। टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। अब इसी के नीचे लिखो AS इज इक्वल्स टू AP। ये आइडिया हम लोग को खुद लगाना है। DS DR के इक्वल है, AS AP के इक्वल है। हाँ। अब इधर से और क्या बन जाएगा? PB हाँ, PB BQ। तो यहाँ पे लिख लो BQ इज इक्वल्स टू PB और फिर लिख लो QC इज इक्वल्स टू CR। इसको बना लो इक्वेशन 1, इसको बना लो 2, इसको 3 और इसको 4। और रीजन यहाँ पे हम तो लिख देंगे। रीजन क्या है? टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, वही वाला जो रीजन है उसको लिख देंगे। अब इनको करना है ऐड, तो मैं इसको कर रहा हूँ ऐड। एडिंग किसको करना है? चारों इक्वेशन को। एडिंग 1, 2, 3 एंड 4। तो जब हम लोग इन चारों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? देखो DS और AS मिलाने पे क्या मिलता है? देखो यहाँ पे फिगर में AD। और BQ और QC मिलाने पे क्या मिलता है? BC। उस साइड में तुम्हारा DR और CR को ऐड कर दो। DR और CR क्या मिलेगा? CD। और फिर ये AP और PB ऐड हो जाएगा तो क्या मिलेगा? AD। लेकिन अभी इससे कुछ नहीं पता चलेगा। अब हम लोग को यहाँ पे एक लाइन लिखना पड़ेगा कि AD जो है वो BC के इक्वल है। क्यों? पैरेललोग्राम है। और CD जो है वो AB के इक्वल है। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। ये रीजन यहाँ लिखना पड़ेगा। AD इज इक्वल्स टू BC and CD is equals to AB since it is a parallelogram। since it is a parallelogram। तो इससे क्या होगा? तो अगर AD BC के इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा 2AD। हाँ। और अगर CD AB के इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा 2AB। 2 से 2 कट गया। हमने क्या प्रूफ कर दिया कि AD जो है वो AB के इक्वल है। तो अगर पैरेललोग्राम में हमने दो एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया तो फिर वो रोम्बस बन गया। हेंस इट इज अ रोम्बस। यही प्रूफ करना था हम लोगों को। आया समझ में कुछ? हाँ। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का ये। अब इस फिगर को एक बार अच्छे से देखो क्या दिया हुआ है, पढ़ो जरा, रीड करो।
In the given figure, a circle is inscribed in quadrilateral ABCD in which angle B is equal to 90 degree if AD is 23 centimeter, AB is 29 centimeter and DS is 5 centimeter. Find radius R of the circle. ठीक है, देखो अब ये जो है पहले तो एंगल भी 90 डिग्री, ये बात यहाँ दिख रही है हम लोग को। ABCD क्वाड्रिलेटरल के अंदर में एक सर्कल है जिसका रेडियस R है, ये भी दिख रहा है हम लोग को। अच्छा अब देखते हैं साइड्स की बात करते हैं। AD दे रखा है हम लोग को 23, मतलब ये पूरा डिस्टेंस जो है ये है हमारा 23 सेंटीमीटर। उसके अलावा AB हम लोग को दे रखा है 29 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा 29 सेंटीमीटर है। उसके बाद DS दे रखा है 5 सेंटीमीटर। हम लोग को स्टार्टिंग यहीं से करना पड़ेगा। अब सोचो अगर ये 5 है तो क्या DR इसके इक्वल होगा? हाँ, तो ये कितने 5 हो गया। अब अगर ये 5 हो गया और ये पूरा 23 का है तो ये कितने का होगा? लगाओ दिमाग। 5 minus 23. 5 माइनस 23 अपने घर में करना 23 minus 5. कितना होगा? करो 22, 28. 18. 18। अब सोचो अगर ये 18 सेंटीमीटर है तो क्या वो ये भी 18 18 सेंटीमीटर होगा? अब इसको किससे माइनस करके यहाँ तक पहुंचोगे? 29 कितना हो गया? 29 माइनस 18 करो 11. अब जरा ध्यान से देखो, अगर ये 11 है तो क्या ये रेडियस के इक्वल नहीं है? हाँ. आ गया रेडियस इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर। क्योंकि अब ये 11 होगा तो ये भी 11 होगा। अब इसको सामने देखो, ये भी तो रेडियस ही है, ये भी 11 हो गया। आ गया आंसर। अब इसको लिखोगे कैसे? तो फिगर के अंदर ही काम हो गया पूरा। हर किसी के पीछे एक ही रीजन है, टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। उस फिगर को अगर समझ गए तो बस राइटिंग का काम रह जाता है। यहाँ तो हमने ऐसे ही लिख दिया उसके ऊपर, वहां पे थोड़ा सा राइटिंग का काम रह जाएगा जो कि करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? सब ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ो एक बार। From an external point P, two tangents P and PB are drawn to a circle with center O as shown in the figure. Show that OP is the perpendicular bisector of AB. ठीक है, इसका मतलब वो ये चाहता है कि OP जो है वो AB को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है। इस पॉइंट को ले लो M, मतलब तुमको दो चीजें प्रूफ करनी है कि यहाँ पे 90 डिग्री भी बन रहा है और ये दोनों इक्वल भी हो रहा है। पहले देख लो अच्छी तरह से, क्योंकि गिवन में यही बात लिखना पड़ेगा। गिवन में क्या आएगा? ये जो पहला लाइन लिखा हुआ है ना, पूरा का पूरा गिवन में आ जाएगा। ये पूरा का पूरा तुम्हारा गिवन में आ जाएगा। प्रूफ में लेकिन लिखना पड़ेगा दो चीजें, क्योंकि प्रूफ में अगर हम लोग ये लिख देते हैं तो इसका मतलब क्लियर नहीं होता है। प्रूफ में हम लोग को ये लिखना है कि हमें दो चीजें प्रूफ करनी है। पहला, AM और MB इक्वल होना चाहिए, इसका मतलब होता है बाइसेक्टर। और दूसरा, AMP, एंगल AMP मस्ट बी इक्वल्स टू एंगल BMP। तब जाके हम लोग कह सकते हैं कि ये जो OP है ये AB को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह कट कर रहा है। ये बोला ना, OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। परपेंडिकुलर का मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है, बाइसेक्टर का मतलब दोनों पार्ट्स तुम्हारे इक्वल है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। प्रूफ पे चलते हैं। ये दो ट्रायंगल पकड़ लो, एक है ट्रायंगल AMP एंड BMP। अब इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, इसके इक्वल एंगल्स या साइड्स को प्रूफ कर देंगे और बाद में CPCT से इन दोनों को इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से। AMP BMP सिर्फ इक्वल नहीं करना है, तो 90 डिग्री के इक्वल करना है। ठीक है, परपेंडिकुलर का मतलब वही MP सेम साइड हो गया। पहले तो ये लिख देते हैं, MP इज इक्वल्स टू MP, दैट इज कॉमन साइड। और बताओ, और देखें क्या बता सकते हो, देखें और क्या क्या होगा इक्वल करो। ये मिल गया एक कॉमन साइड था, और बहुत सारी चीजें दिख रही है मुझे। ये प्रूफ करना है इनको, मतलब AP इक्वल्स टू BP, ये हो गया टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट वाला थ्योरम। ठीक है, अब बताओ तीसरा, बताओ। ये भी इक्वल हो गया। एंगल A इक्वल टू एंगल B। एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, इसलिए 90 डिग्री। एंगल P इक्वल टू एंगल P। ये रेडियस नहीं है, ठीक है ना, तो वो नहीं। एंगल P इक्वल टू एंगल P। नहीं, एंगल P नहीं होगा, इसकी नेमिंग कर दो 1, इसकी कर दो 2, या फिर सीधा लिखो एंगल APM इज इक्वल्स टू एंगल BPM। ये कहां से मिला? लेकिन ये भी एक थ्योरम होता है। नहीं, कॉमन कहां से हो गया? अरे कॉमन कैसे? P पॉइंट कॉमन है ना, P पॉइंट कॉमन होने से क्या होगा? ये और ये इक्वल होगा, बिकॉज
जो लाइन सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन करती है जहां से हमने टेंजेंट ड्रॉ किया है, दैट इज द एंगल बाइसेक्टर लाइन। मैंने बोला था ये जो लाइन है ना जो सेंटर से उस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है जहां से टेंजेंट्स निकाल रहे हैं, तो वो एंगल बाइसेक्टर का काम करता है। मतलब ये पूरा एंगल जो है वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ओपी इज द एंगल बाइसेक्टर। ये थ्योरम होता है, बताया हुआ मैंने, ठीक है। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, कौन से कॉन्ग्रुएंसी से ये प्रूफ हुआ, देखो ध्यान से, एस ए एस। हाँ, तो ट्रायंगल ए एम पी नाउ बिकम्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एम पी बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। अब यहां से सीपीसीटी में पहला चीज मिलेगा, ए एम इज इक्वल्स टू बी एम या एम बी, दैट इज सीपीसीटी। सीपीसीटी मालूम है क्या होता है? हाँ, क्या बोलो? कॉरेस्पॉन्डिंग सिर्फ याद है, और कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। हाँ, अच्छा, और दूसरा चीज क्या मिलेगा, एंगल ए एम पी इज इक्वल्स टू एंगल बी एम पी। लेकिन अभी इसका प्रूफ पूरा नहीं हुआ है। अब देखो, ये प्रूफ तो कर दिया, ये भी सीपीसीटी है, लेकिन हम लोग को इसके अलावा एक चीज और प्रूफ करना है कि ये दोनों 90 के इक्वल होने चाहिए। तो अभी मैं यहां पे लिखूंगा कि एंगल ए एम पी प्लस एंगल बी एम पी मस्ट बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये बताओ क्यों हो रहा है? ए एम पी और बी एम पी इक्वल होंगे तो 180 हो जाएंगे, सेम लाइन पर। हाँ, यू कैन से दे आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर होने के बाद अगर हम लोग को ये भी दिया हुआ है प्रूफ करके कि ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो हम लोग इसके जगह में लिख देंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए एम पी इज इक्वल्स टू 180। तो इससे हम लोगों ने प्रूफ कर दिया कि एंगल ए एम पी इज 90 डिग्री। बट एंगल ए एम पी और बी एम पी तो इक्वल ही है। हाँ, फिर सेकंड प्रूफ आ गया अपना, इसको लिखो अच्छे से। डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। In the given figure, PB is a tangent to a circle with center O at B. AB is a chord of length 24 centimeter at a distance of 5 centimeter from the center. If the length of the tangent is 20 centimeter, find the length of OP. जब पढ़ते हो तो फिगर के हिसाब से पढ़ते हो या बस पढ़ना होता है? तो इंग्लिश नहीं चेक किया जा रहा है कि तुमको पढ़ना आता है कि नहीं। सबसे पहले बिट बाय बिट पढ़ो। फिगर तो मिल ही गया है, पीबी इज अ टेंजेंट। सबसे पहले देख के बताओ पीबी टेंजेंट है। हाँ, तो पीबी अगर टेंजेंट है तो इससे एक चीज हमें यहाँ पता चल गई कि ये एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का आने वाला है। होगा या नहीं होगा बताओ? हाँ, अब देखो 90 डिग्री का आने वाला, हाउ यू आर गोइंग टू बी श्योर फॉर दैट? क्योंकि ये जो लाइन है ना ओबी, ये रेडियस, तो रेडियस परपेंडिकुलर ही बनाएगा टेंजेंट, तो ये 90 डिग्री कंफर्म है। अच्छा, इसके अलावा क्या दिया हुआ है, AB इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 24 सेंटीमीटर। मतलब यहां से लेके यहां तक ये लेंथ तुम्हारा 24 सेंटीमीटर का है। अब तुमने सेंटर से क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये थ्योरम होता है कि इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, मालूम है ना? हाँ, इसका मतलब है कि यहां से लेके यहां तक 12 और यहां से लेके यहां तक भी 12। अच्छा, इसके अलावा एक चीज और दी हुई है कि सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का, मतलब यहां से लेके यहां तक ये 5 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्लियर? हाँ, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल OMB हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के OB की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम। आ गया? तेरा आ गया? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 169 का अंडर रूट इज योर OB, जो कि 13 है। लेकिन हम लोग को ये नहीं निकालना था और कुछ निकालना है, तो इसी के थ्रू हम लोग जाएंगे वहां पे। तो जैसे ही ये 13 मिल गया यहां से लेके यहां तक, अब देखो और क्या दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट। लेंथ ऑफ द टेंजेंट कौन सा है, PB या OP? PB। तो ये हम लोगों को कितना दे रखा है, 20 का। 20। और हम लोग को क्या निकालना है, OP? ये
फिर से पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि 90 डिग्री यहाँ मैंने दिखा दिया था, तो इस बार लेकिन ट्रायंगल हो गया OPB। अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से OP स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर, यही होगा ना। तो OP स्क्वायर का वैल्यू हो गया 400 प्लस 169। तो फाइनली OP रूट में आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू सॉल्व नहीं हो सकता, 569 पे ये रुक जाएगा। ठीक है, आ गया सेंटीमीटर। क्लियर है? हाँ, चलो एक क्वेश्चन और रह गया, वो भी करेंगे। आप चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या है, रीड करो। The radii of two concentric circles. कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है पहले बताओ। जो एक दूसरे के अंदर नहीं, जब दो सर्कल के सेंटर सेम हो जाए। हाँ। दो सर्कल के सेंटर सेम है तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे के अंदर ही होंगे। तो क्या यहाँ पे दो कंसेंट्रिक सर्कल दिख रहे हैं? हाँ। आगे पढ़ो। The radii of two concentric circles are 13 centimeter and 8 centimeter. स्पीकर के हिसाब से बताओ 13 और 8 कौन कौन से होंगे स्पीकर के अंदर, अभी देख लेते हैं। OA हो जाएगा 13। OB भी हो जाएगा 13 फिर तो। हाँ। एक तरह से AB को डायमीटर भी बोल सकते हैं। हाँ। वहां पे लिखा भी हुआ आगे जाके शायद कहीं पे, AB इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल। तो एक काम करते हैं, यहां से लेके यहां तक ये 13 का है और यहां से लेके यहां तक ये भी 13 का है। हाँ। ठीक है, अच्छा। और छोटा वाला कौन सा होगा रेडियस? OD ये हम लोग को दे रखा है 8 का। तो इसको यूज करके BD निकाल लेंगे। हाँ। निकाल सकते हैं। हाँ। और उसने ये भी बोला है कि BD इज अ टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल टचिंग इट एट D। हाँ, तो ये तो है ही BD यहाँ पे स्मॉलर सर्कल के लिए। ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले यही करते हैं। अब देखो यहाँ पे तो 90 डिग्री बन रहा है। हाँ। तो इन ट्रायंगल OBD लगाओ पाइथागोरस थ्योरम, तो ये बन जाएगा OB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OB स्क्वायर मतलब 169 माइनस 64 इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर। इसका वैल्यू थोड़ा गंदा सा आ रहा है, BD स्क्वायर आ रहा है 105। 105 मतलब रूट का 105। हाँ। मतलब ये डिस्टेंस जो है ये हो गया रूट का 105। हाँ। हम लोग को निकालना कौन सा है? AD निकालना है। AD। ठीक है, अब देखो ध्यान से एक मिनट। इससे एक चीज तो पता चल गई कि ये जो डिस्टेंस है ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। हाँ। क्योंकि कॉर्ड का काम कर रहा है ना। हाँ। तो ये बाइसेक्ट करेगा, इसको 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर देगा, तो यहाँ पे भी हाँ। रूट 105 लिख दो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, ये कंस्ट्रक्शन हुआ है, AE ज्वाइन हुआ है ताकि हम लोग AD तक पहुंच पाए। अच्छा, अब ये जो AE है ये यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा है। हाँ। तो इसके अंदर में अब देखो हम लोग के पास में दोनों चीजें नहीं है अभी, AE भी नहीं है AD भी नहीं है, और क्वेश्चन हम लोग को AD निकालने के लिए बोल रहा है। इसका मतलब AD हम लोग को लास्ट स्टेप नहीं मिलेगा, अभी हम लोग को AE निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना दो ट्रायंगल को देखने की कोशिश करना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि उससे कुछ निकल के आएगा। एक तो ये पूरा ट्रायंगल देख लो, इन ट्रायंगल ABE ट्रायंगल दिख रहा है, BE। हाँ। तो ये जो O और D है ये मिड पॉइंट है इन दोनों साइड के। अब ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि देखो ये भी रूट 105 है और ये भी रूट 105 है। हाँ। और ये भी 13 है और ये भी 13 है। हाँ। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था, मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ। जिसके अकॉर्डिंग हम लोग को ये पता है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड आल्सो इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। तो इसका मतलब है कि अगर हम लोग D एंड O को मिड पॉइंट कह रहे हैं, D एंड O आर मिड पॉइंट्स। किसका मिड पॉइंट है वैसे ये? AB और हाँ, BE। AB। D किसका मिड पॉइंट है पहले देख लो। D मिड पॉइंट है BE का और O मिड पॉइंट है AB। तो ये चीज यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जिसके वजह से तुम यहाँ पे लिखोगे कि AE जो होगा दैट विल बी 16 सेंटीमीटर। और ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे MPT, पूरा लिख देना, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या बोलता है मालूम है? कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड के मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन करें तो उसका जो लेंथ होगा वो हमेशा तीसरे साइड का आधा होगा। तो किसका आधा करें? अरे ये लाइन सेगमेंट तीसरे साइड का आधा होगा। हाँ।
तो अगर ये लाइन सेगमेंट हमें 8 दिया है और हमें ए ही निकालना है तो ए कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा, इसलिए 16 लिखा हुआ है। अब ये 16 लेके निकाल के क्या होगा? अब देखो यहाँ पे ये 16 आ गया। अब ये ट्रायंगल पकड़ लो, इन ट्रायंगल ADE, क्योंकि फाइनली निकालना तो मुझे AD है। या हाँ, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ सीधा। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर। यही आएगा, आएगा या नहीं आएगा? हाँ, यही ऊपर DE स्क्वायर। तो अब बताओ AE कितना निकाला हमने? 16, तो 16 का स्क्वायर करेंगे 256 हो जाएगा। और DE हमने यहाँ पे 105 रूट में है तो ये 105 ही रहेगा। अब दोनों को एक बार ऐड करके देखो तो वो बन रहा होगा 361। 361 स्क्वायर होता है 19 का। तो हम लोग को AD चाहिए था ना, AD हो जाएगा रूट का 361 जो कि होता है 19। तो AD की लिमिट क्या हो गई? 19। तो समझ में आया ये कुछ? नहीं आया तो पूछ लो। आ गया। ठीक है, इसको लिखो, जल्दी से खत्म करो इसको लिख के। चलो।